Morning students, today we are going to start our new chapter of class 7 of science, that is reproduction in plants, chapter number 12. So what is the meaning of reproduction? To produce its kind is a characteristics of all living organisms. You have already learned in this क्लास 6 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि एक टाइप के ही ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. मतलब अगर पेरेंट में से एक नया प्रोड्यूस होता है कोई इंडिविजुअल तो उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर. Modes of reproduction. What is the modes of reproduction? In class 6 you learned about different parts of flowering plant. क्लास 6 में आपने हाउ टू फ्लावरिंग द प्लांट्स आप लोगों ने डिफरेंट टाइप के देखे थे. नाउ ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच. आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़े थे, उसमें से हर किसी के फंक्शन को लिखने की कोशिश कीजिए. मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. सबके पास रूट, स्टेम और लीव्स तो होती ही थी. दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स. इनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं प्लांट के. After certain period of growth, most plants bear flowers and you may have seen the mango trees flowering in spring. कुछ टाइम के बाद आप हमेशा नोटिस करते हो कि जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर कुछ फ्लावर्स आ जाते हैं. और मैंगो ट्री है जैसे कि, तो वो स्प्रिंग में अपने फ्लावर्स ग्रो करती है. तो इट इज़ दीज फ्लावर्स डेट गिव राइज टू जूसी मैंगो. और उन फ्लावर्स की हेल्प से हम जूसी मैंगोज़ हमें मिलते हैं. डेट वी इन्जॉय इन द समर. स्प्रिंग में वो फ्लावर्स आते हैं और समर में हमें वो मैंगोज़ मिल जाते हैं. सो वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड्स. हम फ्रूट्स खा लेते हैं और उसमें जो सीड्स होती है उसको डिस्कार्ड मतलब फेंक देते हैं. सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स. सीड्स जो होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं और एक नया प्लांट फॉर्म करते हैं. सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन द प्लांट? तो फ्लावर्स का क्या फंक्शन है प्लांट में? फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन. मतलब फ्लावर्स कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन का परफॉर्म कर रहे हैं. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. तो फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बोलते हैं. देयर आर सेवरल वेज बाई विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग. मतलब यहाँ पे बहुत सारे वेज हैं जिनकी हेल्प से प्लांट्स अपने ऑफस्प्रिंग को ही प्रोड्यूस करते हैं. These are categorized into two types, asexual and sexual reproduction. We are having two type of category, that is asexual. In asexual reproduction, plant can give rise to new plant without seeds. मतलब plant अपने नए plants को बिना seeds की help से grow कर सकता है. Whereas in sexual reproduction, now plants are obtained from seeds. Plants seeds की help से ही मिलते हैं. Now asexual reproduction. In asexual reproduction, new plants are obtained without production of seeds. Vegetative propagation. What is vegetative propagation? It is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from the roots, stem, leaves and buds. Since reproduction is through the vegetative parts of the plant, it is known as vegetative propagation. So next is activity 12.1. Cut a branch of rose or champa with a node. आप किसी रोज़ या चंपा के प्लांट को नोड पे से कट कर दीजिए. एंड दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म एज कटिंग. जब कट करोगे तो उसको हम कटिंग प्रोसेस बोलेंगे. नाउ बरी द कटिंग इन द सॉइल. उस कटे हुए नोड को सॉइल के अंदर बरी कर दीजिए. अ नोड इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेम. जो नोड है वो स्टेम का पार्ट है. एट विच अ लीफ अराइजेज. वाटर कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ. जो वाटर है वो रोज़ उसमें कटिंग पार्ट में डालते जाइए और उसकी ग्रोथ को देखते जाइए. ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज. कितने डेज में अगेन वो रूट्स आती है उसका ध्यान रखिए. नाउ लीव्स टू अराइज. ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर. यही एक्टिविटी रोज़ के साथ जो की है वो आप मनी प्लांट के साथ भी कर सकते हैं जार ऑफ वाटर में और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं. Now you must have seen flower birds developing into flowers. Apart flower birds, there are birds in the axil.
of leaves which develop into shoots. These birds are called vegetative birds. तो इनको हम क्या बोलते हैं? Vegetative birds बोलते हैं. A bird consists of a short term around which immature overlapping leaves are present. Now vegetative birds can also give rise to new plants. जो vegetative birds होते हैं वो नए plant को rise करते हैं. So now there is a second activity. That is activity 12.2. Take a fresh potato, observe the scars on it with the help of magnifying glass. आप magnifying glass की help से उसके ऊपर scars देख सकते हैं. You may find birds in them. उसमें छोटी छोटी birds भी आपको नज़र आएंगी. These scars are also called eyes. जो potato के जो scars होते हैं उनको हम eyes बोलते हैं. Cut the potato into small portions. पटेटो को छोटे छोटे पोर्शन में कट किया जाए. ईच विद एन आई एंड बरी देम इन द सॉइल. सबको आई से ही कट किया जाए और उसके बाद उसको सॉइल के अंदर बरी कर दिया जाए. द वाटर पीसेस रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज. जो वाटर है उसके अंदर डाला जाए रेगुलरली कुछ दिनों तक और उसकी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व किया जाए. व्हाट डू यू फाइंड? आपको क्या मिलेगा? लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर. अब जिंजर भी इसी तरीके से ग्रो कर सकते हैं. ब्राइफिलियम दैट इज स्प्राउट लीफ प्लांट हैज़ बर्ड्स इन द margins of leaves. If a leaf of this plant falls on a moist, so ginger with new plants sprouting from its soil, each bud can give rise to a new plant. तो इससे हर बर्ड एक नया प्लांट को राइज करती है. रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, स्वीट पोटैटो एंड डालिया एंड फॉर एग्जाम्पल्स. So plants such as cacti produce new plant when their parts get detached. और cacti जैसा प्लांट होता है वो नया प्लांट तभी प्रोड्यूस करता है जब उसका पार्ट है ना डिटैच कर दिया जाता है फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी. जो मेन प्लांट होता है उसे डिटैच कर दिया जाता है. ईच डिटैच पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. हर कटा हुआ पार्ट एक नए प्लांट में ग्रो हो सकता है. So plant produced by vegetative propagation takes the less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced from seed. जो सीड से होते हैं उससे जल्दी हो जाते हैं ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाले प्लांट्स और उसके बाद ये जल्दी से फ्लावर्स और फ्रूट्स भी प्रोड्यूस करते हैं. द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट. और जो न्यू प्लांट इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हेल्प से होता है वो पेरेंट प्लांट की तरह ही दिखता है एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, क्योंकि वो एक ही पेरेंट से बने हुए हैं. लेटर in this chapter you will learn that plants produced by sexual reproduction have characters of both the parents plant and produce as a result of sexual reproduction. So here is one process, that is budding. Budding means होता है you have already learned about the tiny organisms like yeast can be seen only under a microscope. These grow and multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them. Remember that yeast is single-celled organism. Yeast single-celled organism. Let us see how they reproduce. किस तरीके से reproduce होते हैं. तो here is the process of budding. yeast cell है, आपको पहले yeast cell नज़र आ रहा होगा, फिर वो धीरे धीरे एक बर्ड में डेवलप होने लगता है, फिर उसके बाद वो बर्ड धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होने लगता है और न्यू बर्ड बनता है. इस तरीके से उसका न्यू बर्ड एक चेन की तरह फॉर्म होने था, एक से दूसरा दूसरे तीसरे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बर्डिंग. और ये जो छोटा सा जो yeast सेल में से जो छोटा सा बर्ड निकलता है उसको बर्ड बोलते हैं. द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है उसको yeast में से निकलता है उसको बर्ड बोला जाता है. नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन क्या होते हैं? यू माइट हैव सीन स्लेमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज. दीज आर द एल्गे. व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एल्गे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन. जब पानी और न्यूट्रिएंट अच्छे से मिलता है तो जो एल्गे होता है वो रैपिडली ग्रो करता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस. एंड एल्गा ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स. जो एल्गा है वो 2 और 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है. दिस फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम.